Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 30 मई की करंट अफेयर्स क्या है। बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ टेस्टिमोनियल्स जो हमारे जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ये कुछ टेस्टिमोनियल्स लिखे हैं हमारे लिए, थैंकिंग आज एन आर PDF और हमारा जो करंट अफेयर्स वगैरह का जो भी कैप्सूल्स वगैरह है जो उनको हेल्प किया है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, उसको प्रेज करते हुए और हमें थैंक करते हुए उन्होंने ये लिखा है। तो प्लीज़ आप भी इनकी तरह हमारे जो PDF है और जो अलग अलग लिंक्स हम आपको देते हैं, आप भी उसे कंटिन्यूसली फॉलो करते रहे, डाउनलोड करते रहे और इनकी तरह नेक्स्ट टाइम आप अपने टेस्टिमोनियल्स हमें देंगे हमारे वेबसाइट पे। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किस संगठन की स्टडी ने कहा है दैट पॉवर्टी विल एनगल्फ 672 मिलियन चिल्ड्रन बाय 2020 एंड? ओके, 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ई, वर्ल्ड बैंक। सो द आंसर इज ए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसे यूनिसेफ भी कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ कुछ यूनिसेफ के बारे में। ये एक UN का हिस्सा है यूनिसेफ, और इसकी जिम्मेदारी है कि डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करे टू द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। यस, ये इसका काम है। ये 192 कंट्रीज में या एंड टेरिटरीज में फैला हुआ है। ओके, 192 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये फैला हुआ है। तो पहले चलिए बात करते कुछ मोर अबाउट यूनिसेफ के बारे में जाना जाता है। इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनिसेफ के हेड का नाम है हेनरिटा H. फोरे और इट वाज फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर 1946। ओके, तो चलिए अब आंसर की बात करते हैं। यूनिसेफ एंड सेव द चिल्ड्रन ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की है दैट बाय 2020 एंड 672 मिलियन पीपल विल बी पुश्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है। 86 मिलियन चिल्ड्रन है जिन्हें बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल पा रही, एसेंशियल सर्विसेज से वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। एंड ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरी दुनिया लगभग एक स्थिर पे आ गई है, स्टैंडस्टिल में है, पूरी इकोनॉमी क्रिपल कर रही है वर्ल्ड की, बहुत कुछ हो रहा है। और इन इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उनसे उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी ये चिल्ड्रन। एंड 672 मिलियन पीपल पुश हो जाएंगे टुवर्ड्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बहुत ही दुखद बात है और सबसे ज़्यादा ये लोग इफेक्ट होंगे। एंड बेसिक जो इनकी नेसेसिटीज़ है वो भी इनको प्रोवाइड नहीं हो रही। ऑलरेडी 86 मिलियन चिल्ड्रंस आर सफरिंग राइट नाउ। ये तकरीबन 15% तक बढ़ जाएगा। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आंकड़ा है उससे 15% तक बढ़ोतरी हो जाएगी इसमें। सो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेट्स होप कि जल्दी ये कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म हो जाए ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी अपने आप को हील कर सके एंड वी कैन ब्रिंग डाउन दिस नंबर टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया ग्रू बाय हाउ मच % टू अ रिकॉर्ड ऑफ 49.97 बिलियन $US इन 2019-20 फाइनेंशियल ईयर। ओके, 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 6%, बी 9%, सी 11%, डी 13% या फिर ई 15%। सो द आंसर इज डी 13%। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इन 2019-20 13% से बढ़ गया इंडिया का FDI। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। जो FDI इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड किसका है? तो सिंगापुर ने हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 20 बाय इन्वेस्टिंग 14.67 बिलियन $। तो इससे आप और एक क्वेश्चन भी डिराइव कर सकते हैं कि किस कंट्री ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है भारत में। सो द आंसर इज सिंगापुर।
और टोटल इन्वेस्टमेंट्स हुई है 49.97 बिलियन इन द ईयर 2019-20। सो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि कितने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एफडीआई इन्वेस्टेड इन इंडिया इन द ईयर 2019-20। परसेंटेज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 13% तक बढ़ा है। और 2018-19 का आंकड़ा देखें तो उस साल एफडीआई जो हमने रिसीव की थी वो था 44.36 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, तो मूविंग ऑन, चलिए जानते हैं कि बाकी कौन कौन से सेगमेंट्स में 2019-20 में फॉरेन इनफ्लोज हुए थे। अगर आप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का डाटा माने तो 2019-20 में कई सारे एफडीआई यानी कि इन्वेस्टमेंट्स हुए थे। तो चलिए बात करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 7.6% बिलियन का इन्फ्यूजन हुआ था। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 4.44 बिलियन यूएस डॉलर का इन्फ्यूजन हुआ था। ट्रेडिंग में हुआ था 4.57 बिलियन यूएस डॉलर्स। ऑटोमोबाइल्स में हुआ था 2.82 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंस्ट्रक्शन में हुआ था 2 बिलियन यूएस डॉलर्स और केमिकल्स में हुआ था 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये कुछ डेटा है जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने शेयर किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा फॉरेन एफडीआई यानी कि होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इससे जो बाहरी कंपनी है वो भारत में निवेश करती है अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग कंपनीज में। तो मैं आपको ये तो हो गया। मैं हाल ही में बहुत बड़ा एफडीआई में एक चेंज आया था, मतलब 18 अप्रैल 2020 को इंडियन एफडीआई पॉलिसी मॉडिफाई हुई थी ताकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण कोई एडेड या अनड्यू एडवांटेज कोई देश नहीं ले ले भारत का, इसीलिए हमने अपने एफडीआई रूल्स को चेंज किए थे। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फ्रैंकली डेटा देखें तो ये किया गया था मेनली फॉर चाइना। सब जानते हैं कि चाइना कितनी अपॉर्चुनिस्ट नेशन है और अभी सबके शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं सब कंपनियों के ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो इसका फायदा चाइनीज गवर्नमेंट नहीं उठा ले, इसीलिए चाइना पे रोक लगाने के लिए हमारे एफडीआई पॉलिसीज में चेंज आया था। अब इसमें सब देशों को गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा बिफोर इन्वेस्टमेंट। पहले ऑटोमेटिक रूट अलाउड था, बट अब गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मैं आपको बता दूं 100 इंडिया में 2 तरीके से एफडीआई अलाउड होता है। वन इज अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड वन इज अंडर अप्रूवल रूट। तो अब जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है उनको गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में खाली कुछ सेगमेंट्स में 100% एफडीआई अलाउड है। उनमें से है सिर्फ कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि रेलवेज में, एयरलाइंस में, ऑटोमोटिव्स में एंड केमिकल्स में। ये 4 सेक्टर्स में 100% एफडीआई अलाउड है विथ सम रेस्ट्रिक्शंस कि इनके भी कुछ कुछ हिस्सों में एफडीआई अलाउड नहीं है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ दे दी थी। ये मेनली आया था जब जो चाइनीज बैंक है उन्होंने एचडीएफसी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत अपना स्टेक बढ़ा लिया था। फ्रॉम 0.8% टू 1.01% तक उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया था इन दी ईयर ऑफ इन दी लास्ट वीक ऑफ मार्च के आसपास, यानी कि आप बोल सकते हैं बेसिकली मार्च में उन्होंने बढ़ा लिया था अपना स्टेक। तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एफडीआई पॉलिसीज ऑल्टर की है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसने कोलैब नाम का एक लॉन्च किया है जो आपको टिकटॉक की तरह शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस बनाने देता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए गूगल, बी फेसबुक, सी अमेजॉन, डी माइक्रोसॉफ्ट या फिर ई एप्पल। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी फेसबुक। तो चलिए थोड़ा सा बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जाना जाए। गूगल है, उसके जो सीईओ है उसका नाम है सुंदर पिचई। अमेजॉन के जो सीईओ है उनका नाम है जेफ बेजोस।
एप्पल के फाउंडर का नाम है स्टीव जॉब्स, ने दुनिया को एक नया रेवोल्यूशन दिया इन द फॉर्म ऑफ आईफोन्स। ओके, तो फेसबुक ने हाल ही में टिकटॉक जैसा एक वीडियो ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोलैब। ये टिकटॉक के कंपटीशन जैसा होगा, ये आपको वीडियो बनाने देगा, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, लेकिन वो 3 हिस्सों में आप बना सकते हैं, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर बना सकते हैं, 3 फ्रेंड्स एट अ टाइम और 2 फ्रेंड्स, 3 सेगमेंट्स में वो डिवाइड होगा। तो ये था मोर और लेस, वो टिकटॉक जैसा ही रहेगा। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, हाल ही में फेसबुक ने एक कैचअप नाम का ऑडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और उसमें एक स्टेटस रहेगा कि सामने वाला जब आप कॉल करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं बात करने के लिए, वो उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, ऑल्सो मैं बता दूं, फेसबुक ने जो अलग अलग कंपनीज एक्वायर की है उनका नाम है व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप का नाम तो आप सभी जानते हैं और इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप है। तो फेसबुक ने ये दो बड़ी कंपनीज कुछ सालों पहले एक्वायर की थी। ओके, और अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले कैचअप नाम का एक ऑडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है, एंड नाउ दे हैव लॉन्च्ड एन ऐप जिसका नाम है कोलैब। ओके, मूविंग ऑन to the fourth question, which of the following company has been in discussion to invest 2 billion US dollars in Reliance Jio for a 2.5% stake? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी ओरेकल, सी टेस्ला, डी Amazon या फिर ई गूगल। सो द आंसर इज ए माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए पहले कुछ हम रिलायंस जियो के बारे में बात करते हैं। जो रिलायंस जियो है वो इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, और दुनिया पे ये तीसरी नंबर पे आता है। ये एक सब्सिडियरी ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके फाउंडर का नाम है मुकेश अंबानी, who is considered as one of the richest man in India, और आप बोल सकते हैं is the richest man in India। ओके, मूविंग ऑन। तो चलिए इस डील के बारे में बात करते हैं। जो लाइफ मिंट रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्कस कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स फील्ड्स में आने के लिए, तो इट इज इन टॉक्स विद रिलायंस। वो इंटरेस्टेड है उसमें 2.5% स्टेक बाई करने में फॉर अ 2 बिलियन US डॉलर्स। यस, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रहेगी बाय माइक्रोसॉफ्ट इन टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। तो चलिए बात करते हैं कि रिलायंस जियो ने हाल फिलहाल में, मतलब लास्ट 1.5-2 महीने में काफ़ी अपना स्टेक बेच दिया है। तो किस किस कंपनी को बेचा है एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, फेसबुक को उन्होंने बेचा है 9.99% स्टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,574 करोड़ रुपीस। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये इंडिया में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं, इंडिया में ये हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है इन अ टेलीकॉम सेक्टर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सिल्वर लेक ने 1.15% स्टेक खरीदा है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,655.75 करोड़। विस्टा ने स्टेक खरीदा है 2.32% फॉर 11,367 करोड़। जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक खरीदा है फॉर 6,598.38 करोड़, और केकेआर ने स्टेक खरीदा है 2.32% फॉर 11,367 करोड़। तो यस, ये सारी कंपनीज ने हाल फिलहाल में ही रिलायंस जियो ने अपने स्टेक्स इनको बेचे हैं। मूविंग ऑन, 5वें क्वेश्चन के लिए, इनमें से किस कंपनी ने टाई अप किया है विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए इन्फोसिस, बी बायोकॉन, सी इंडिया बुल्स, डी वकरंगी या फिर ई विप्रो। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी वकरंगी। यस, वकरंगी ने टाई अप किया है विथ LIC
टू डिस्ट्रीब्यूट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो ये डील साइन अप हुई थी 27 मई को। ओके, वकरंगी ने अनाउंस किया है कि वो LIC के माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑल ओवर दी कंट्रीज अपने सेंटर्स के थ्रू। और जो LIC का रिन्यूअल होगा, जो LIC का रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन है, वो भी इन वकरंगी के थ्रू हो जाएगा, वकरंगी केंद्र के थ्रू हो जाएगा, भले ही वो पॉलिसी वहां से परचेज की गई है या नहीं। तो चलिए कुछ बात करेंगे अबाउट दी वकरंगी लिमिटेड या वकरंगी केंद्र। ये आप देख सकते हैं, एक इमेज है वकरंगी केंद्र का। ये काफ़ी एक ATM जैसा आपको लग रहा है। सिर्फ इसमें और नॉर्मल ATM में यही फ़र्क है कि नॉर्मल ATM में कोई नहीं रहता है, आपको अकेले जाके पैसे विड्रॉ करने रहते हैं, एंड देयर इज़ वन सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर बैठा रहता है, बट इसमें लोग बैठे रहते हैं। इट इज़ अ वाइट लेबल ATM। तो चलिए पहले वकरंगी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ओके, वकरंगी लिमिटेड एक टेक कंपनी थी। उसके बाद इन्हें NBFC का लाइसेंस मिला बाय द RBI, और उसके बाद इन्होंने एक अपना वाइट लेबल ATM खोला जिसका नाम है वकरंगी केंद्र। व्हाइट लेबल ATM का परमिशन वकरंगी केंद्र के अलावा खाली इंडिक कैश को है, जो टाटा ग्रुप ओन करता है। ओके, तो ये एक ब्रीफ हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि वकरंगी के CEO कौन है। तो वकरंगी के CEO का नाम है दिनेश मंडवाना। यस, वो MD और CEO है वकरंगी केंद्र, वकरंगी लिमिटेड के। वकरंगी जो केंद्र है, कई सारी सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है, जैसे कि आधार रजिस्ट्रेशन की, वोटर कार्ड की। तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है इन अप्रॉक्सीमेटली 16 स्टेट्स इन इंडिया। उसके अलावा वो एज एन ATM भी काम करती है, जैसे जस्ट लाइक नॉर्मल ATMs, ये ATM की तरह काम करती है, और यहाँ से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग बैंक्स के लिए। तो इसे एक वाइट लेबल ATM कहा जाता है। ये आपको देखने में थोड़ा अलग लगे, बट इसका पर्पस वैसा ही है जस्ट लाइक नॉर्मल ATMs। यहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड वगैरह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वोटर ID वगैरह रिलेटेड आप काम यहाँ पर करवा सकते हैं। ओके, moving on to the 6th question, छठा क्वेश्चन, who has been appointed as the CEO and MD of Wipro? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A अबिदाली निमुचवाला, B थियरी डेलापोर्ट, C जैक डोरसे, D अशोक माइकल पिंटो, या फिर E एरिक होरिट्ज। ओके, सो द आंसर इज B थियरी डेलापोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज दी। तो जो एग्जिस्टिंग विप्रो के CEO और MD है, उनका नाम है अबिदाली निमुचवाला, जो कि रिटायर करेंगे ऑन 31 मई। 1 जून से उनकी जगह जो लेंगे वो हैं थियरी डेलापोर्ट। ये पहले कैपजेमिनी के एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। निमुचवाला ने 4 साल के बाद रिटायर करने का फैसला लिया, साइटिंग सम फैमिली कमिटमेंट्स। तो चलिए जानते हैं कुछ विप्रो के बारे में। विप्रो का जो हेडक्वार्टर्स है वो है बैंगलोर में, बेंगलुरु कर्नाटका में उसका हेडक्वार्टर्स है। इट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद प्रेम जी, और इसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज 1945। 1945 में इसकी खोज हुई थी। इट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद प्रेम जी, जो अजीम प्रेम जी के पिता थे, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक नेम्ड ईका बुक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A रोल्ड दाल, B खुशवंत सिंह, C जॉर्ज ऑरवेल, D J.K. रोलिंग, या फिर E इयान फ्लेमिंग। सो द आंसर इज D J.K. रोलिंग। जैसे कि आप जानते होंगे, J.K. रोलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है अपने हैरी पॉटर सीरीज के लिए। उन्होंने तकरीबन 7 से 8 बुक्स लिख दी है ऑफ द फेमस हैरी पॉटर।
1997 से 2007 तक उन्होंने हैरी पॉटर सीक्वल ही लिखा था, और अब उन्होंने एक चिल्ड्रंस बुक लिखा है ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन, जिसका नाम है ईकाबूब। ओके, ये ऑनलाइन अवेलेबल है ये बुक। सॉरी, जेके रॉलिंग ऑल्सो मैं आपको बता दूं वॉज नेम्ड एज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर ऑथर बाय दी फोर्ब्स। ये बहुत बड़ा सम्मान उन्हें फोर्ब्स ने दिया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर ऑथर। ओके, मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ग्लोबली ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 26 मई, बी 27 मई, डी सी 28 मई, डी 29 मई, या फिर ई 30 मई। ओके, सो द आंसर इज सी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व बाय दी, ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय दी हंगर प्रोजेक्ट, और ये पहली बार 2011 में मनाया गया था। इस साल उनकी 10वीं एनिवर्सरी होगी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड हंगर डे। मैं आपको एग्जैक्टली सेलिब्रेशन तो नहीं कह सकती, इट इज़ बेसिकली एक अवेयरनेस दिन फैलाया जाता है कि दुनिया में कितने बच्चे आज भी भूखे सो रहे हैं। 28 मई को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है टू मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट दिस डिजीज़, ताकि हम खाना वगैरह कम वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें अपने आजू बाजू वालों की, या जो लोग ऐसी पॉवर्टी में हैं जिन्हें सही से खाना नहीं मिल रहा। तो चलिए कुछ फैक्ट्स जानेंगे अबाउट दिस। तकरीबन आज भी 820 मिलियन पीपल डो नॉट हैव सफिशिएंट टू ईट, यानी कि 820 मिलियन लोगों को आज भी 2 टाइम का ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कि किस हाल में है कि कुछ लोगों के पास पैसा है और सब कुछ है, वो बढ़ते ही जा रहा है, एंड सम पीपल जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है प्रॉपर से। और मैं आपको बता दूं, और इनमें से 98% ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर नरिश्ड जो रहते हैं वो डेवलपिंग नेशंस में रहते हैं। मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आप समझ लीजिए डेवलपिंग नेशंस, और इसका काफ़ी बड़ा चंक है वो अफ्रीका में रहता है। बहुत ज़्यादा पुअर नेशन है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेज में रहते हैं, विच इज़ रियली रियली वेरी पेनफुल टू सी। अगर आपको देखना ही है तो कभी आपको डॉक्यूमेंट्री अफ्रीका पे देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किन हार्श कंडीशंस में वहाँ पे लोग रहते हैं। और आपको एक फैक्ट है मैं बताती हूँ, मुझे बोलते हुए भी बहुत ख़राब लग रहा है कि भूख से इतने लोगों की जान जाती है जितने मिला के एड्स, मलेरिया और टीबी से भी नहीं जाती। मतलब आप समझ सकते पूरी दुनिया में एड्स, मलेरिया और टीबी को मिला के जितनी जाने जाती है उससे ज़्यादा भूख से जाती है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, नेवर वेस्ट फूड। अगर आपको नहीं खाना मत खाइए, बट नेवर वेस्ट फूड। और अगर आपके आजू बाजू या कभी भी आपको कोई मिले जो आपको लगता है बच्चा है या बड़ा है, भूखा है, प्लीज़ जनरसली डोनेट, प्लीज़ उनको खाना खिलाइए। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं मत दीजिए, बट प्लीज़ जनरसली डोनेट टू सच पीपल। वी नेवर नो वो कब से भूखे हैं। ओके, तो चलिए एक बार रिविजन कर लेंगे कि मई में इंपॉर्टेंट डेज और क्या क्या है। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को हम मनाते हैं कोल माइनर्स डे एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। 17 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 21 मई को मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो ये कुछ दिन हैं जो हम मई में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 21 मई, बी 23 मई, सी 26 मई,
डी 28 मई या फिर ई 29 मई? ओके, सो द आंसर इज ई 29 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे। ओके, जो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेट करती है विद WGO फाउंडेशन टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे। ये उनकी 110 मेंबर सोसाइटीज़ को बेसिकली ऑब्जर्व मतलब आप कर सकते हैं, वहाँ पे ये दिन मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन, प्रेवलेंस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बीमारी। हर साल एक बीमारी को चुना जाता है जिसके बारे में वो अपनी 110 जो मेंबर सोसाइटीज़ है, जिसमें लगभग 50,000 इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो कवर करती है, उनको एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में समझाया जाता है, उसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, आप उसको नेचुरली कैसे रोक सकते हैं और बाकी सारी रिलेटेड चीज़ें उस बीमारी से। सो उनका हर साल का पर्पस यही है, टू मेक पीपल अवेयर। ओके, 2020 का उनका थीम है गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। Moving on to the 10th question, 10वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 23 मई, बी 25 मई, सी 27 मई, डी 29 मई या फिर ई 31 मई? ओके, सो द आंसर इज डी 29 मई को मनाया जाता है एवरी ईयर एज द UN इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। ये उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जिनकी जानें चली गई इन सर्विंग द यूनाइटेड नेशंस। मैं आपको बताती हूँ, ये जो पीस कीपर्स होते हैं इसमें बोथ मेन एंड वुमेन रहते हैं और इनका काम यही होता है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं, सपोज कीजिए एक्स और वाई, यहाँ पे जो आर्मीज हैं, जैसे कि सब अभी जैसे कि इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है विद चाइना इन सम प्लेसेस, तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, तो उनका काम है यहाँ पर खड़े रहना ताकि दोनों जगह टेंशन्स एस्केलेट नहीं हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ, बट उनका काम यही है टू स्टैंड बिटवीन द टू ऑपोजिंग आर्मीज ताकि टेंशन्स एस्केलेट नहीं हो, वॉर जैसी सिचुएशंस नहीं है, और कोई भी अगर अपने साइड से पहल करे तो फर्स्ट दे विल हैव टू हिट द UN पीस कीपर्स और उसके बाद द वॉर विल कंटिन्यू। सो उनका मेनली यही पर्पस है ताकि वो शांति बनाए रखे दोनों जगह पे। सो वो बीच में खड़े हो जाते हैं ताकि लड़ाई आगे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो उनके सम्मान के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये दिन एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है बाय द UN। ओके, ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी अलग टाइप की पोशाक होती है जैसे, और उसमें UN इंस्क्राइब किया हुआ रहता है, उनके अलग टाइप के हेलमेट्स वगैरह होते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, अजीत जोगी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए पॉलिटिशियन, बी जर्नलिस्ट, सी एक्टर, डी एनवायरमेंटलिस्ट या फिर ई क्लासिकल सिंगर। सो द आंसर इज ए पॉलिटिशियन। यस, वो राजनीतिज्ञ थे, वो छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे फ्रॉम नवंबर 2000 टू नवंबर 2003। इन सालों के लिए वो सर्व किए थे एज द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम छत्तीसगढ़। उनका फ्राइडे को हाल ही में निधन हो गया और ये बात उनके बेटे ने बताई, अमित जोगी ने। उन्हें 2 बार कार्डियक अरेस्ट आ गया था बैक टू बैक, और उसके बाद उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल बताई गई थी। 74 ईयर्स में उनका निधन हो गया। 2016 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करके अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ओके, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बात की जाए। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास का जो PDF है विद एक्सप्लेनेशंस, वो आपको, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम बहुत सारे हमारे PDF है, एग्जाम रिलेटेड मॉक्स वगैरह है और बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करते हैं एवरी डे।
तो वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आप ये सारी डिटेल्स बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम से कोई डाउट या क्वेरी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट ताकि वो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हम क्लियर कर सकें। मूविंग ऑन, हमने हाल ही में एक बैंक एंड इंश्योरेंस का ईयरली मॉक टेस्ट निकाला है जिसमें 300 से प्लस टोटल टेस्ट हैं। आप उसको हमारी वेबसाइट test.ambitiousbaba.com पर जाकर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अलॉन्ग विथ आंसर्स आपको डिटेल्ड में सॉल्यूशंस मिलेंगे और ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी है 31 जन 2021 और आप इसे 24/7 एक्सेस कर पाएंगे परचेज करने के बाद, बोथ ऑन दी वेबसाइट एंड दी ऐप। तो प्लीज़ आप इसका लाभ उठाइए। बहुत ही मतलब बहुत ही मेहनत करके बहुत ही प्रिसाइज वे में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये मॉक रेडी किया है आपके लिए। ऑल्सो मूविंग ऑन, हमने हमारा एक नया ऐप लॉन्च किया है ऑन दी गूगल प्ले स्टोर जिसका नाम है करंट अफेयर्स। आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी टीच, हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसाइज वे में पढ़ाते हैं, बट वहाँ पे आपको बाकी के करंट अफेयर्स, बाकी के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी डिटेल्स मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। ऑल्सो वहाँ पर डेली एंड मंथली क्विजेज है जो आपके काम आएंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं और आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑफ करंट अफेयर्स आपको पता चल जाएगा। ऑल्सो जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे इस ऐप पे अवेलेबल रहेंगे। ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट, तो आप प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोई भी अलर्ट जॉब से आप मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।